नमस्कार, तिब्बत टीवी के हिंदी प्रसारण में स्वागत है। तिब्बत टीवी के साप्ताहिक हिंदी समाचार में हम दर्शकों को परम पावन दलाई लामा, वर्तमान तिब्बत के परिस्थिति, निर्वासन में तिब्बत तथा तिब्बत मुक्ति साधना के संदर्भ में जानकारी प्रस्तुत करते हैं। आपके साथ मैं हूं तेंजिल पेलजोर। आगे देखिए इस सप्ताह के प्रमुख खबर। परम पावन दलाई लामा जी का केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के जांस्कर में प्रवचन। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन ने भारत का 76वें स्वतंत्रता दिवस मनाया। जिनीवा तिब्बत कार्यालय के प्रतिनिधि ठिल्ले छुकी का चेक गणराज्य का आधिकारिक यात्रा। वाशिंगटन तिब्बत कार्यालय द्वारा तिब्बती युवाओं को पंथ निरपेक्ष नैतिकता तथा युवा नेतृत्व पर वर्कशॉप का आयोजन। अब सुनिए समाचार विस्तार से। परम पावन दलाई लामा जी ने केंद्र शासित राज्य लद्दाख प्रवास के दौरान 12 अगस्त को पद्म जांस्कर का दौरा किया तथा उपस्थित श्रद्धालुओं को प्रवचन दिया था। जांस्कर पहुंचने पर कारगिल जिला अधिकारियों ने उनका हार्दिक स्वागत की। अपने प्रवचन में परम पावन दलाई लामा जी ने कहा कि क्योंकि जांस्कर और लद्दाख के लोग उन्हें विश्वास तथा सम्मान करते हैं, इसलिए मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं आप लोगों के लिए जो कुछ भी मदद कर सकता हूँ वह करूँ। और इसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि मैं आप लोगों की लाभ के लिए प्रवचन देता रहूँ। प्रवचन का वास्तविक लाभ इन शिक्षाएं को अपने दैनिक जीवन में अमल करना है। इसका सबसे महत्वपूर्ण बिंदु सौहार्दपूर्ण हृदय विकसित करना और मन की शांति प्राप्त करना है। साथ ही परम पावन दलाई लामा जी ने पद्म स्थित ईदगाह मुस्लिम समुदाय के अनुरोध पर मुस्लिम समुदाय तथा विद्यार्थियों को संबोधित किया था। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि एक बौद्ध भिक्षु के नाते वह जहाँ पर भी जाते हैं वह लोगों को अंतर धार्मिक सद्भाव को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। सभी धार्मिक परंपराएं अपने अनुयायियों को प्रेम और करुणा अभ्यास करने एवं दूसरों की लाभ के लिए कार्य करने की सलाह देती है। इस अवसर पर परम पावन जी ने छात्रों और युवा वर्ग को सामाजिक, भावनात्मक और नैतिक शिक्षण विषय पर संबोधित किया था। इसके अतिरिक्त 16 अगस्त को परम पावन जी ने शाह ई हमदान मस्जिद शरीफ का तीर्थ यात्रा की थी। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के नेतृत्व में तिब्बती समुदाय ने आज़ादी की अमृत महोत्सव भारत के 76वें स्वतंत्रता दिवस पर तिब्बतन इंस्टीट्यूट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स में एक उत्सव मनाया था। यह उत्सव धर्मशाला कल्याण अधिकारी द्वारा आयोजित किया गया है। इस महोत्सव में केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के प्रमुखों के साथ कांगड़ा सांसद श्री किशन कपूर, स्थानीय जिला अधिकारी जैसे जिला आयुक्त, पुलिस अधीक्षक, महापौर, उप महापौर, पार्षद तथा तिब्बत समर्थकों ने भाग लिया था। स्वतंत्रता दिवस के अभिनंदन संबोधन में सिक्योंग पेम्बा छिरिंग ने केंद्रीय तिब्बती प्रशासन तथा तिब्बती लोगों की ओर से भारत सरकार तथा जनता को तिब्बतियों के प्रति निरंतर समर्थन देने के लिए आभार प्रकट की। अपने संबोधन में सांसद किशन कपूर ने कहा कि तिब्बत भी भविष्य में आज़ादी का जश्न मनाएगा। और मुझे लगता है, मेरा ये मानना है कि एक दिन वो जरूर आएगा। जैसे हम स्वतंत्रता दिवस यहाँ मना रहे हैं, हम एक दिन इस प्रकार का दिवस तिब्बत पर भी मनाएंगे और तिब्बत का जो ध्वज है वो हम वहाँ फहराएंगे और तिब्बत निश्चित रूप से आज़ाद होगा। वो दिन दूर नहीं। इस पावन अवसर के सुबह केंद्रीय तिब्बती प्रशासन ने काशाक प्रांगण में भारत सरकार तथा जनता के प्रति
आभार प्रकट करने हेतु भारतीय राष्ट्रीय झंडा फहराया था। इसी प्रकार ऑस्ट्रेलिया तिब्बत कार्यालय के प्रतिनिधि कर्मा सिंघे ने ऑस्ट्रेलिया में भारतीय उच्च आयोग द्वारा आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लिया था। जिनीवा तिब्बत कार्यालय के प्रतिनिधि थिल्ले छुकी और संयुक्त राष्ट्र वकालत अधिकारी कल्देन सोमो ने चेक गणराज्य की राजधानी प्राग का 4 दिवसीय दौरा किया था। इस यात्रा के कार्यक्रम में चेक गणराज्य के सरकारी अधिकारी, सांसदों, सिविल सोसाइटी ग्रुप, विशेषज्ञों, तिब्बत समर्थक तथा तिब्बती समुदाय के साथ मुलाकात शामिल थे। चेक गणराज्य पहुंचने पर तिब्बती प्रतिनिधिमंडल को सेनेट के उपराष्ट्रपति जीरी ओबरफेल्जर ने सेनेट में स्वागत की। इस दौरान उन्होंने सेनेट तिब्बत समूह के सदस्यों के साथ मुलाकात की और सांसदों ने ये आश्वासन दिया कि वह तिब्बत तथा तिब्बती लोगों के लगातार समर्थन करते रहेंगे। विशेष रूप से प्रतिनिधि ठिनले ने विदेश मामले के राज्य मंत्री, सांस्कृतिक मंत्रालय के राज्य मंत्री आदि कई सरकारी अधिकारियों के साथ शिष्टाचार भेंट की। इसी प्रकार 15 अगस्त 2022 को प्रतिनिधि ठिनले छुकी ने स्विट्जरलैंड के प्रवासन के लिए राज्य सचिव क्रिस्टिन श्रेनर के साथ मुलाकात कर उन्होंने स्विट्जरलैंड में बिना दस्तावेज के रह रहे तिब्बतियों की चुनौतीपूर्ण स्थिति का विषय उठाया था। इस सप्ताह वाशिंगटन तिब्बत कार्यालय और तिब्बत फंड के संयोजन में अमेरिकी तिब्बती युवाओं को पंथ निरपेक्ष नैतिकता तथा युवा नेतृत्व पर गैरसन इंस्टीट्यूट में 4 दिवसीय वर्कशॉप का आयोजन किया था। इस अवसर पर प्रतिनिधि नमगिल छोटुब ने केंद्रीय तिब्बती प्रशासन और तिब्बती युवाओं को जुटने तथा कैसे तिब्बती विशेषज्ञों को तिब्बती आंदोलन के साथ अधिक प्रभावी ढंग से जुट सके, इन विषय पर संबोधित की। इस वर्कशॉप को एमोरी विश्वविद्यालय के सी अध्ययन समन्वयक चुंटू संफेल और डॉक्टर तेंजिन सोनाम ने सहायता प्रदान की और प्रतिभागियों को करुणा एवं परस्पर निर्भरता और मन को शांति विकसित करने के अवधारणाओं पर परिचय दिया था। इस वर्कशॉप में 38 विभिन्न विश्वविद्यालयों और 15 महाविद्यालय के 80 से अधिक विद्यार्थियों ने भाग लिया था। इसी के साथ आज का खबर यही समाप्त होती है। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे। मुझे दीजिए आज्ञा। धन्यवाद।